नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र सरकार में एक बार फिर शिवसेना और कांग्रेस में आपस में ठन गई है और इस बार दोनों दलों में जो आपसी मनमुटाव है वो औरंगाबाद शहर के नाम को बदलने के लिए हो रहा है। आपको बताएं कि ये जो औरंगाबाद है, ये औरंगजेब ने जब उस समय महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता काबिज की थी, उस समय ये नाम परिवर्तन कर दिया था इस शहर का और इस शहर का नाम औरंगाबाद कर दिया। उसके बाद आपको बताएं कि लगातार देश की आज़ादी के बाद से इस शहर का नाम वापस बदलकर और शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के नाम पर रखने की मांग चल रही थी। आज से 30 साल पहले शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने जो हाई औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया था, लेकिन ये नाम केवल कागजों तक सीमित रह गया, इसको कानूनी अमला नहीं पहनाया जा सका, जिसके कारण ये नाम प्रचलन में नहीं आया और सरकारी दस्तावेज में भी ये नाम दर्ज नहीं हुआ। लेकिन आपको बताएं कि सन 1995 में महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी तो मनोहर जोशी उस समय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे। तब सदन में महाराष्ट्र के ये प्रस्ताव पास किया गया था कि जो औरंगजेब है उसके नाम पर जो ये औरंगाबाद शहर का नाम रखा गया है, मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में ये शहर आता है और इस नाम को एक तरह से ये माना गया कि मुगलों के नाम पर औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, जिसने शिवाजी महाराज से लड़ाई की और संभाजी महाराज की उनको गिरफ्तार करके धोखे से हत्या कर दी थी। और इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति के आतताई के नाम पर यदि महाराष्ट्र के अंदर कोई शहर का नाम है तो ये देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए अपमान की बात है। तो बीजेपी ने सन 1995 में महाराष्ट्र की सदन में मनोहर जोशी की सरकार ने ये प्रस्ताव पास किया कि हम औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी महाराज के नाम पर रखेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे नाम बदलाव की बात आई तो इसको लेकर विपक्षी दलों में कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में उस नाम परिवर्तन को चैलेंज किया, जिसके कारण ये पेचीदगियों में पड़ गया। लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद अगली बार सरकार बदल गई और अगली बार जब सरकार 1999 में बनी तब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी और उस समय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने और एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जबकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और उनको बने हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया है, तब वो अपने पिता के द्वारा कही गई बातों को भूल गए। उनको याद नहीं रहा कि कभी बाला साहब ठाकरे का एक सपना था और उन्होंने इसका प्रण लिया था कि ये औरंगाबाद जो है इसका नाम बदलकर संभाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस शहर के लिए, इसकी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपनी प्राणों की आहुति तक दी। आज शिवसेना को वो नाम ध्यान आया है। क्यों ध्यान आया है? क्योंकि अभी नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। अगले कुछ महीने बाद औरंगाबाद नगर पालिका में चुनाव आएंगे तो शिवसेना के पास क्या मुद्दा रहेगा? शिवसेना क्या लेकर के जनता के बीच जाएगी, क्या मुंह दिखाएगी? क्योंकि बीजेपी निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाएगी और हो सकता है अपने घोषणा पत्र में वो इसका जिक्र भी कर दे, क्योंकि जैसा हमने देखा कि पिछले दिनों जब हैदराबाद में चुनाव हुए तो वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने जो हैदराबाद है उसका नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात की। तभी से ये चर्चा में आ गया कि जो शहर मुगलों के नाम पर हैं उन नाम को क्यों ना परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अत्याचार और गुलामी की दास्तां को दर्शाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही शिवसेना ने औरंगाबाद को नाम परिवर्तन करके संभाजी महाराज रखने की घोषणा की, इसके तुरंत बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम, उन्होंने कहा
कि शिवसेना को याद रखना चाहिए कि एक गठबंधन का धर्म है और गठबंधन के धर्म में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय है। उस प्रोग्राम से बाहर कुछ भी शिवसेना को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहब थोराट, उन्होंने कहा है कि यदि शिवसेना औरंगाबाद के नाम को बदलकर संभाजी महाराज करने का कोई प्रस्ताव सदन में लाती है तो कांग्रेस उसका भरजोर विरोध करेगी। आखिर सवाल उठता है कि ये कांग्रेस शिवसेना के विरोध में ये संभाजी महाराज का नाम रखे जाने का क्यों विरोध कर रही है। तो आपको बताएं कि जो औरंगाबाद है वो औरंगाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और पिछले काफ़ी दिनों से औरंगाबाद में ओवैसी सक्रिय है और एमआईएम के काफ़ी वहाँ पर कार्यकर्ता हैं जिनको माना जा रहा है कि अगले आने वाले समय में हो सकता है नगर पालिका में जब वोट पड़ेंगी तो उनका दबदबा ना हो जाए और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर नाम परिवर्तन की बात करनी है तो नाम परिवर्तन के कारण मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए, इस बात को समझते हुए कांग्रेस अपना धर्म भूलकर, जो गठबंधन का धर्म है उसको भूलकर धमकाने में लग गई है। और शिवसेना के लिए अब ये ऐसा एक मुद्दा हो गया है कि यदि चुनाव से पहले इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर वो नहीं कर पाई तो वो क्या मुंह लेकर जाएगी। लेकिन अगर वो परिवर्तन करती है इस नाम को, तब फिर कांग्रेस ने जो धमकी दी है, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस कहीं समर्थन वापसी की बात भी ना करने लगे। क्योंकि आपको बताएं कि पिछले ही दिनों शिवसेना ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और यूपीए का चेयरमैन बनाने को लेकर एनसीपी के नेता शरद पवार की पैरवी की थी और ये कहा था कि अब जो यूपीए है उसके जो चेयरपर्सन है उन्होंने ठीक है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आने वाले समय में और मजबूती से काम करने के लिए और कोई लीडर ऐसा नहीं दिखाई देता है जो यूपीए का चेयरमैन बनाया जाए और उसके लिए सबसे उपयुक्त शरद पवार होंगे। शिवसेना ने जब ये बयान दिया उसके बाद कांग्रेस में काफ़ी खलबली मची थी और महाराष्ट्र शिवसेना में यहाँ तक बात हुई थी कि भाई अब हमारा बहुत अपमान हो गया है और ये राहुल गांधी का अपमान है, क्योंकि राहुल गांधी अगला यूपीए का चेयरमैन हो सकते थे लेकिन इन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाया है और इसलिए हम समर्थन क्यों ना वापसी ले लें। उस समय अंदर में बात चली थी, खूब विरोध हुआ था, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जैसा कि मान के बैठा है कि महाराष्ट्र में कितनी भी बेइज्जती उसे क्यों ना करानी पड़े, कितने ही अपमान के घूंट उसे क्यों ना सहने पड़े, उसको तो बीजेपी को रोकना है। कांग्रेस का एकमात्र मुद्दा इस समय ये रह गया है कि किस तरह से भाजपा को वो किसी भी सत्ता में आने से रोक सके और इसलिए कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो शिवसेना को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समर्थन करती रहे। तो कांग्रेस के चाहे बाला साहब थोराट हो, चाहे संजय निरुपम हो, चाहे कोई और कांग्रेस के महाराष्ट्र के लीडर हो, होते रहें वो नाराज, लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव के पहले, औरंगाबाद नगर पालिका के चुनाव के पहले ये जरूर नाम परिवर्तन वाला कार्ड खेलेगी। इस पर भाजपा ने भी चुटकी ली है और भाजपा ने चुटकी लेते हुए ये कहा है कि जबकि 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे का ये सपना था और उन्होंने एक तरह से ये घोषणा भी की थी कि हम आज से जो औरंगाबाद है इसका नाम बदलकर संभाजी महाराज रखते हैं, तो संभाजी नगर रखने को नाम की घोषणा की थी। उन्हीं के वंशज आज सत्ता में बैठे हैं। ये सारे अपने पिता के द्वारा किए गए वादे या उनके सपनों को भूल गई और केवल इनको सत्ता सुख चाहिए और सत्ता के सुख के लिए ये किसी भी प्रकार के समझौते कर लेंगे और इसीलिए तुष्टीकरण के कारण ये उद्धव ठाकरे भी आज तक इस बारे में कोई विचार नहीं कर पाए। अब जबकि चुनाव सर पर आया है और उनको ऐसा लग रहा है कि महानगर पालिका और नगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका और औरंगाबाद नगर पालिका जब ये चुनाव आएंगे तो वो वोटर्स के बीच क्या कह के जाएंगे, क्योंकि इस जितना शासनकाल में इनके अव्यवस्थाएं रही हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को लेकर अव्यवस्था रही हो,
चाहे वो कोरोना काल में लोगों की मदद करने को लेकर रही हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर न्याय ना होने को लेकर इनकी आलोचना हुई हो, और पालघर के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार घिरी ही गई है, तो उनके ऊपर जो हिंदुत्ववादी पार्टी होने का एक तमगा लगा था, जिसके कारण हिंदूवादी लोग इनको, शिवसेना को ये समझते थे कि ये अपनी हित की पार्टी है, वो लोग भी, वो वोटर भी अब शिवसेना से चिटक गया है। और इसके कारण शिवसेना को लगता है कि वोट मांगेंगे तो मुद्दा क्या होगा। और मुद्दे में अगर ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो भाजपा सवाल उठा ही चुकी है, और महाराष्ट्र की जनता भी सवाल उठाती है कि पालघर के मुद्दे पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, सुशांत की मौत पर कुछ नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के लिए एक तरफा कार्रवाई करने का काम मुंबई की पुलिस करती है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के लोग और शिवसेना वालों से पूछा जाएगा। इसलिए शिवसेना को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा उसके पास हो जिसके कारण लोगों को वो वोटों के लिए रिझा सके, और इसलिए अब उसको लगता है कि कुछ शहरों के नाम बदलकर वो नगर पालिका के चुनाव में लोगों की वोट प्राप्त कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इनमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में आपसी फुट फुटअव्वल है, और जिस तरह की बयानबाजी अभी आपस में ये लोग कर रहे हैं, शिवसैनिक कहते हैं कि हम इसका नाम बदल के रहेंगे, शिवसैनिक कभी कहते हैं कि यूपीए का चेयरमैन बदल दो, कभी जो है वो कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व में क्षमता नहीं है, कभी वो सवाल राहुल गांधी पर उठाते हैं। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेसी लीडर अब शिवसेना को धमकाने वाले लहजे में बोलते हैं कि हम इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेंगे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल ना हो, और शहरों का नाम नहीं बदलने देंगे, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण इससे उनका सिद्ध होता है, जो कि नाम परिवर्तन होने से लोग नाराज हो जाएंगे, कहीं इसका फायदा MIM को ना मिल जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी को ना मिल जाए। इसलिए एक दूसरे से वो अपना बयानबाजी में अभी भिड़े हुए हैं। देखना है कि आगे आने वाले चुनाव में, नगर पालिका का जब चुनाव आएगा, हैदराबाद से जैसी खबरें आई थी कि बीजेपी वहां एक बड़ा दल बनकर के उभरी थी, ऐसा लगता है कि औरंगाबाद के चुनाव में भाजपा का शासन नगर पालिका में दोबारा स्थापित हो सकता है। वंदे मातरम।